अगर कोई रावण जैसा जालिम है तो उसका खात्मा जरूरी है। अगर कोई पांडव कौरवों जैसा जालिम है तो उसका खात्मा जरूरी है। अगर कोई दुर्गम राक्षस जैसा जालिम है तो उसका खात्मा जरूरी है। वेदों में तो यूं कहा गया, रुद्रवो ग्रीवा अश्रैत पिशाच आवा ब्रह्मा दुवीशो जहीतुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजरे। अगर कोई रावण जैसा जालिम है तो उसका खात्मा जरूरी है। अगर कोई पांडव कौरवों जैसा जालिम है तो उसका खात्मा जरूरी है। अगर कोई दुर्गम राक्षस जैसा जालिम है तो उसका खात्मा जरूरी है। अगर कोई अंधकार भस्मासुर जैसा कौम और समाज का जालिम है तो उसका खात्मा जरूरी है। जैसा कि किया गया, रावण को खत्म करना था तो ईश्वर ने आसमान से जमीन पर राम को भेजा। कौरवों को सबक सिखाना था तो पांडवों के साथ कृष्ण जी को 8वां अवतार बनाकर पेश किया। और इस जमीन के ऊपर दुर्गम राक्षस का सफाया करना था तो भगवती मां ने दुर्गे की शक्ल में अवतार लिया और फिर उनका सफाया किया। और अबू जहल जैसा मलऊन का जुल्म बढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो मासूम बच्चे मुआज और मुअव्विज की तलवारों के जरिए से जंगे बद्र के मैदान में उसका खात्मा किया जाता। सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर मजहब में जंग हुई है। ये अबू जहल की बात आई तो इसीलिए हमने ये जिक्र किया। अबू जहल सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाता था, सबसे ज्यादा। क्या अल्लाह के नबी की हकीकत को नहीं जानता था अबू जहल? जानता था। जंगे बद्र में एक कोने में जाकर पूछा अबू जहल से, अखनस इब्न शुरैक ने कि अबू जहल जरा ये बता, यहाँ कोई नहीं, सिर्फ खुदा है, मैं और तुम, क्या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो हक पर है कि नाहक है? बताओ, तुम जो इतनी उनसे रंजिश करते हो, लड़ते रहते हो। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह हक पर है। काफिर, अदावत, अजियत, तकलीफ, परेशानी क्यों? उन्होंने कहा कि मैं सरदार हूं ना, अपोजिशन होने का फरीजा अंजाम दे रहा हूं। यानी जैसे एक तरफ सरकार होती है और एक तरफ अपोजिशन लीडर होते हैं। सरकार को हमेशा पकड़ना, खींचना, या सरकार की गलत नीति पर कौन टोकता है? अपोजिशन लोग टीकते हैं, अपोजिट जो होते हैं उनको। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं सरदार हूं, अगर मैं मुखालफत नहीं करूंगा, मैं उसके सामने झुक जाऊंगा, मेरी सरदारी का क्या होगा? इसीलिए अना, मेरी नाक ऊंची रहे, मेरी नाक बुलंद रहे, इसीलिए मैं उसकी मुखालफत करता हूं, मैं करता रहूं मरते दम तक। इतना बड़ा मुतकब्बिर आदमी था अबू जहल, इतना बड़ा मगरूर आदमी था। जब जंगे बद्र में जब लेटा हुआ था वो बेहोशी की हालत में, क्या जख्मी हालत में, तो उसको अब्दुल्ला इब्न मसूद आए उसकी गर्दन काटने के लिए। उस वक्त क्या कहता है, ए अब्दुल्ला, तुम हमारी निगरानी में रहे हो ना, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना। कहा क्या? कहा कि ये जो मेरा सर जो तुम काटोगे ना, तो ये नीचे से काटना, ये सर का हिस्सा बड़ा रहना चाहिए, गर्दन यहाँ से सटा के, बिल्कुल एकदम बॉडी से सटा के काटना। कहा क्यों? कहा पागल है, आदमी की मौत सामने होती तो आदमी की हालत खराब होती, और तुम कह रहे हो यहाँ से काटो। कहा रे पागल, जब सर रखे जाएंगे सबके, तो सबके सरों के बीच में मेरा सर बड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि मैं सरदार हूं। इतना बड़ा मुतकब्बिर, वरना अल्लाह के नबी को अबू जहल से ज्यादा कोई नहीं समझता था कि अल्लाह के नबी हक पर है। लेकिन अदावत कि नहीं। इसी अबू जहल ने बीबी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को, हमारी माएं बहनें भी सुन रही हैं, सुने इस बात को, ये प्रेरणा है, एक सबक है उनके लिए। 60,000 लोगों के बीच में सुमैया पकड़ कर लाई गई। अबू जहल ने कहा
कि सुमैया आज अपनी जान बचाओगी या अपने ईमान बचाओगी, बताओ। जान बचाना है कि ईमान बचाना, दोनों में से कोई है, या तो जान बचा लो या ईमान बचा लो। और ऐसे नहीं, एक खूंटा एक पिलर में बांधा गया, दोनों पैर दो मुखालिफ सिमतों में, दो ऊंट में बांधे गए। और उसके बाद ये सवाल किया जाता है, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अबू जहल, तुझको जो करना है तू कर ले, ये दुनिया का नशा नहीं है। अगर अल्लाह कयामत तक मुझे लाखों जाने अता करे तो हर जान को काली कमली वाले की लाई हुई शरीयत पर ये बुढ़िया कुर्बान करने के लिए तैयार। क्या तुझे मेरे नबी का पैगाम याद नहीं है? कहा क्या पैगाम है? कहा कि हमारे नबी ने, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम, ये वसीयत की, ये कहा है कि ईमान वालों, तुम्हें आग में रखकर भून दिया जाए, जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। जैन है, बौद्ध भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी पाए जाते हैं, यहूदी बहुत कम है, जुडाइज्म बहुत कम है, आर्य समाज के भी लोग हैं, मगर इनमें से हर मजहब के लोगों ने अपने अपने धर्म की तारीफ की है कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया है। उनके मानने वाले उसकी तारीफ करते हैं। सिख धर्म के मानने वाले गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह का बनाया हुआ ये मजहब है। किसी भी सिख से पूछिएगा कि आपका मजहब कैसा है, वो ये कहेगा कि हमारा मजहब बढ़िया है। किसने कहा? गुरु नानक ने कहा। गुरु नानक सिख धर्म का बानी है। वो 10 गुरु को अपना सब कुछ मानते हैं। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक जो 10 गुरु गुजरे हैं, उन्हीं के संविधान पर और उन्हीं की बताई हुई बातों को वो लोग सबसे जरूरी मानते हैं। और सिख धर्म हिंदू धर्म से निकलकर 650 साल पहले उसको बनाया गया। तो वो भी कहेंगे कि हमारा सिख धर्म सबसे बढ़िया। जैन महावीर जैन स्वामी, वर्धमान महावीर जैन स्वामी तकरीबन 2750 साल पहले महाराष्ट्र की धरती पर वो पैदा हुए। तो उनके मानने वाले जैनी बोलते हैं उनको, जैन, उनको भगवान ईश्वर खुदा मानते हैं वो, और कहते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर सबसे बेहतरीन मजहब कोई है तो वो जैन है। ऐसे ही बुद्धिस्ट लोग हैं। बुद्धिस्ट भगवान मानते हैं गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ को, जो कोई खुदा नहीं बल्कि एक प्रिंस था, एक शहजादा था। वो भी तकरीबन 2650 साल पहले भारत की धरती गया में पैदा हो गई। बिहार में जो जिला गया है, बौद्ध गया, बौद्ध गया इसलिए बोलते हैं कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ पैदा हुआ वहां पर। तो वो भी कहते हैं, बुद्धिस्ट टोटल यही कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे बेहतर मजहब है तो बुद्धिस्ट है। हिंदू धर्म के गुरु शंकराचार्य महाराज लोग वो अपने मजहब की तारीफ करते हैं कि सबसे बेहतरीन मजहब सनातन मजहब है, हिंदू धर्म। ऐसे ही दुनिया में कोई भी मजहब ले लीजिए, सब के मानने वाले ये कहते हैं कि हमारा मजहब सबसे बढ़िया है। अब इस्लाम को ले लीजिए। मजहब इस्लाम में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मुसलमान के कहने पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि जब मजहब इस्लाम की अच्छाई की बात आई तो इस मजहब की तारीफ किसने की है?
अल्लाह ने की है। और धर्म की तारीफ किसने की है? उनके मानने वालों ने की। सिखों ने कहा हमारा मजहब सबसे बढ़िया, क्रिश्चियन ने कहा, जैन के लोगों ने कहा हमारा मजहब सबसे बढ़िया, बुद्धिस्ट ने कहा हमारा मजहब सबसे बढ़िया, मानने वालों ने। लेकिन जब इस्लाम की बारी आई तो अल्लाह कहता है, अल्लाह इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मेरी नजर में दीन इस्लाम सबसे बेहतर है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, जिस मजहब की तारीफ अल्लाह कर रहा हो उससे बेहतर कोई मजहब इस पूरी धरती, पूरे संसार के अंदर कोई दूसरा नहीं हो सकता। There is quite difference between other religion and Islam. इस्लाम में और दूसरे मजहब के बीच में ये बहुत बड़ा फर्क है कि हर मजहब के मानने वाले अपने अपने मजहब की तारीफ करते हैं, लेकिन इस्लाम की तारीफ, मजहब इस्लाम की तारीफ अल्लाह ने की है। और अल्लाह का कुरान कहता, अल्लाह कुरान में साफ लफ्जों में कहता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन में अल्लाह के नजर में सबसे बेहतरीन दीन, धर्म, निजाम कोई है तो इस्लाम है। और जो इस इस्लाम को मानेगा उसका नाम भी अल्लाह ने तय किया। आज कुछ नेता बोलते हैं ना कि मुसलमान तो आतंकवाद है, मुसलमान तो देश का गद्दार है, मुसलमान तो फलां है, मुसलमान तो फलां है। कुछ लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं। क्यों? जो इस्लाम को मानेगा, जो कुरान और शरीयत पर जिनका आस्था और अकीदा होगा, वो आदमी, उसका नाम अल्लाह ही तय करता है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और इस्लाम के मानने वालों को अल्लाह ने कहा उसका नाम मुसलमान है। उसका नाम आतंकवाद नहीं है, उसका नाम टेररिस्ट नहीं है। तो ये तो खैर कुछ लोग हैं जिन्हें इल्म नहीं है, जिन्हें जानकारी नहीं है, वो मजहब इस्लाम की अच्छाई से नावाकिफ है, और जिसकी वजह से वो बोहतान तराशी करते हैं, इल्जाम लगाते हैं। इंसान के साथ धर्म ही जाता है, धर्म मतलब कर्म ही जाता है। शरीरेने शमम नाशम सर्वमन्यदि गच्छति, संस्कृत में है। शरीरेने शमम नाशम सर्वमन्यदि गच्छति, किसी की बिल्डिंग, किसी की गाड़ी, किसी की दौलत उसके साथ नहीं जाती। भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलमा शरीरेने शमम नाशम सर्वमन्यदि गच्छति। ये दुनिया के इंसानों, तुम्हारे साथ तुम्हारा अमल जाएगा, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ये जो शरीर है, ये जमीन के अंदर डालने के बाद, कब्र में जाने के बाद मट्टी में मिल जाएगा। क्या बाकी रहता है? धर्म बाकी रहता है, कर्म बाकी रहता है, जो कभी मिटता नहीं है। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, हर एक छोटा और बड़ा अमल लिखा जाता है। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। आपके दोनों कंधे पर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 रिकॉर्ड करने वालों को तय किया है, जो आपके हर अमल को रिकॉर्ड करता है, और फिर कल क़यामत में आपका पूरा डिटेल लोग अल्लाह सामने में लाएगा। कोई हरकत आपकी गायब नहीं होगी। ये इस्लाम इतना अच्छा है क्यों? मजहब इस्लाम अच्छा क्यों है? इस वजह से कि इसमें अल्लाह ने जो भी ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर के पीछे एक फायदा है। दुनिया के अंदर नेकी तो है, लेकिन एक फायदा है।
मिसाल के तौर पर आपको कोई बीमारी होती है, कोई जादू हो जाए, कोई आसेब, कोई जिन वगैरह का असर हो जाए, तो मुअव्वज़तैन पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। अक्सर चूंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर किसी ने जादू किया था, किसी यहूदी ने, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस जादू को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने ये दोनों सूरतें नाज़िल फरमाई थी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अगर कोई परेशानी हो तो आप इन दोनों को सूरत को पढ़कर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह वो जरूर शिफायाब होगा। आप पढ़ते हैं कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुरान करीम की एक छोटी सूरत है, पढ़ते हैं। आपने इसको पढ़ा, एक हर्फ पर अल्लाह ने 10 नेकी भी दिया आपको। आप पढ़ रहे हैं किस लिए? एक आदमी की इलाज के लिए, उसको बीमारी है, पढ़ रहे हैं, आपने उसको दम कर दिया, उसकी बीमारी दूर हो गई, वो शिफायाब हो गया। लेकिन फायदा आपको हुआ, 2 फायदा। एक फायदा तो ये हुआ कि आपको कयामत के लिए आपके रजिस्टर में नामा अमाल में नेकी लिखी गई। एक हर्फ पर 10 नेकी, वो रिजर्व्ड है। लेकिन तत्काल में फायदा क्या हुआ कि भाई भूत से आपको छुटकारा मिल गया। बिल मुकाबिल हिंदू कॉन्सेप्ट के, हमारे हिंदू समाज के अंदर में उनको भी कोई परेशानी होती है, वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अमूमन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उनका अकीदा है, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो वो किसी परेशानी से बचने के लिए, भूत आसिफ जादू जिन्नात वगैरह से बचने के लिए वो लोग इसको पढ़ते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट इतना पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनका जो भी फायदा हो या नुकसान हो या शिफा मिले या ना मिले, वो उनका अकीदा जाने वो जाए। हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन क्या टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन के लिए, महाप्रलय के लिए कुछ रिजर्व नेकी है? हनुमान चालीसा के एक वर्ड पढ़ने में कोई पुण्य है? नहीं है। फर्क यही है, कुरान पढ़िएगा तो एक हर्फ पर 10 नेकी है। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उससे मुमकिन है आपके अकीदे के हिसाब से कोई परेशानी आपकी दूर हो जाए, उनके अकीदे के हिसाब से। लेकिन आखिरत के लिए कोई नेकी नहीं है। देयर इज क्वाइट डिफरेंट, यहां पर भी फर्क है बहुत ज्यादा। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं आप? इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो। मुसलमान हो, you have to offer salah 5 times a day. It's your great responsibility to offer salah 5 times a day. 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करना फर्ज है, फर्ज जरूरी। ऑर्डर है अल्लाह का, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। दिस इज कमान, ये अल्लाह की तरफ से ऑर्डर है। जोहर का वक्त होगा तो जोहर की नमाज फर्ज हो जाएगी, असर का वक्त होगा नमाज फर्ज हो जाएगी। यानी हर 24 घंटे के बाद वक्त होगा, वक्त होते ही नमाज फर्ज हो जाता है। उस नमाज को अदा करना, उस फरीजे को अदा करना हर एक मोमिन की जिम्मेदारी है। इसलिए कि अल्लाह का यह ऑर्डर है, नमाज पढ़ना पड़ेगा, नमाज अदा करनी पड़ेगी आपको। अल्लाह का कुरान कहता है इसके अंदर नहीं बच सकते। लेकिन कुछ फायदा है। चलो भाई, हमने पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, मिला क्या? नेकी मिली, अल्लाह का ऑर्डर था, नमाज अदा किया आपने, आपको नेकी मिल गई, सवाब मिल गया। लेकिन और कुछ प्रॉफिट हो सकता है क्या? जी, और भी फायदा है। क्या फायदा है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है।
आपने नमाज अदा की, इखलास के साथ नमाज अदा करते हैं आप पाबंदी के साथ। आपके अंदर अगर कोई छोटी बीमारी है, आप जुआ खेलते हैं या आप शराब पीते हैं या आप चुगलखोरी करते हैं या आप बेईमानी करते हैं या आप हसद करते हैं, कीना करते हैं, बुग़्ज़ है, अदावत है, अगर कोई ऐसी बीमारी आपके अंदर है तो नमाज अगर आप पढ़ते हैं कसरत के साथ, दबाम के साथ, तो इस नमाज का ये फायदा है कि ये नमाज आपको आहिस्ते आहिस्ते उन तमाम बुराइयों से आपको ये नमाज बचाएगी। दो फायदा, एक तो ये कि आप नमाज अदा करेंगे उसकी नेकी अलग मिलेगी, जन्नत में जाने के लिए आपको एक पूंजी, एक बदला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगा। लेकिन दुनिया में फायदा ये होगा कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, अगर आपके अंदर कोई बुराई है, तो अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलाता, बेशक नमाज, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से नमाज पढ़ने वाले को रोकती है। यह है प्रॉफिट, यह है फायदा। इसीलिए कहा जाता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। इस्लाम का यह मतलब सिर्फ नहीं है कि अजान दो नमाज पढ़ो, इस्लाम का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि रमजान का महीना आएगा तो रोजा रखो, एक महीने भूखे रहो, उसके बाद ईद की नमाज पढ़ के खुशी मनाकर खत्म। रमजान, इस्लाम का ये मतलब नहीं है कि ज़कात फर्ज, ज़कात दे दो बात खत्म, बल्कि अल्लाह के हर हुक्म के पीछे एक लॉजिक है, एक हिकमत है जो किसी और मजहब में नहीं है, सिर्फ इस्लाम के अंदर है। ये नमाज के ताल्लुक से देख लीजिए, इसीलिए कहा गया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन धर्म, सबसे बेहतरीन निजाम और सिस्टम अगर किसी के पास है तो इस्लाम के पास है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम, ये निजाम, ये कानून, ये शरीयत किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ। यहां तक कि यूं कहिए कि किसी नबी का भी बनाया हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से जो मन में हुआ पेश कर दिया, नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के तरफ से वही भेजी जाती है, तब मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों को पेश करते हैं अपनी तरफ से। अल्लाह के नबी ने जर्रा बराबर एक बातें अपनी तरफ से नहीं पेश की। जब अल्लाह की तरफ से कोई कानून और निजाम हो और एक इंसान का बनाया हुआ कानून और निजाम में जमीन और आसमान का फर्क हो सकता। इतना बेहतरीन संविधान, निजाम, सिस्टम होने के बावजूद आज हम मुसलमान दर दर ठोकरें खा रहे हैं, आज हम मुसलमान लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन तमाम अहकामात को पसे पुश्त डाल दिया है। वरना यही वो शरीयत है, यही वो कानून है। सहाबा के जमाने में भी यही शरीयत थी। ऐसा नहीं कि सहाबा के जमाने में कोई अलग शरीयत थी, कुरान कोई अलग था। सूरज मशरिक से नहीं मगरिब से निकलता था। 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं बल्कि 6 वक्त की नमाज फर्ज होती थी, ऐसा नहीं है। रमजान के 30 रोजे नहीं, कुछ ज्यादा या कम थे, ऐसा नहीं है। यही शरीयत। एक लम्हा या एक लफ्ज, एक नुक्ते के अंदर जर्रा बराबर कमी और बेशी नहीं हुई है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फैसला कभी बदलता नहीं, अल्लाह के अहकामात कभी बदलते नहीं। हम मुसलमान बदल गए, हम मोमिन बदल गए। नमाज पढ़ना फर्ज है, पढ़ते हैं नमाज। इस पूरी बस्ती के अंदर मिसाल के तौर पर अगर 200 घर है तो बहुत मुश्किल से 50 घर के लोग पाबंद सलात होंगे। और फिर हम कहते हैं कि अरे जंग हो रही है, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमान काटे जा रहे हैं, मुसलमानों का कोई हमदर्द नहीं है। आपका सबसे बड़ा मुहाफिज अल्लाह है और हम अल्लाह तबारक व ताला पर ना हमारा अकीदा यकीन मजबूत है और ना हम अल्लाह के फरीजे को अदा करते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करता रहेगा? तब भी बड़ा रहमो करम है
रहीम है, रहमान है। वो अल्लाह जो हम उनकी मुखालफत नाफरमानी करते हैं उसके बावजूद भी अल्लाह 2 वक्त की रोटियां देता। नमाज एक सिंपल सा अमल है, लेकिन कितने मुसलमान छोड़ते? 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज बहुत कम मुसलमान अदा करते हैं। क्या नमाज पढ़ने पर किसी ने पाबंदी लगाई? झारखंड के सरकार ने पाबंदी लगाई या फिर हमारे वजीर आजम साहब ने पाबंदी लगाई कि नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा? फिर क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाता है। एक बहुत बड़े इमाम है, इमाम अहमद, इमाम हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, वो कहते हैं कि फक़द कफ़र, जानबूझकर। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह इसका तर्जमा ये करते हैं कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाता है। काफिर मतलब नास्तिक हो जाता है। जानबूझकर नमाज छोड़ी, गोया कि नमाज की तौहीन की, और जो शरीयत की तौहीन करे वो काफिर हो जाता है। और दूसरे फुक़हा किराम ने कहा कि नहीं नहीं, काफिर तो नहीं होता, कुफ्र के करीब तक पहुंच जाता है, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। मुसलमानों, ऐसा नहीं है कि आपके ईमान को अल्लाह नहीं देख रहा, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आज के मोमिन का बहुत कुछ चंद मुसलमान ऐसे हैं जिनका ईमान और यकीन इतना मजबूत है आज भी, जिनके बदौलत ये दुनिया और ये जमीन कायम है, वरना अल्लाह कब के इस दुनिया को फना कर चुका होता। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इस्लाम की शरीयत हम तक पहुंची है। याद करो उस वक्त को जो 80 साल की बूढ़ी औरत हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म को बीच से फाड़ कर रख दिया गया था। उन्होंने 3 वसीयत की थी, 3 वसीयत। वो अपनी जान बचा सकती थी अगर मौत सामने हो, सर पर मौत खड़ी हो तो सामने वाले के शर्त को मान लेना। अगर अपनी जुबान से कुफरिया कलिमात कहे जा रहे हो तो बज़ाहिर जुबान से कह देना और दिल के अंदर में अल्लाह को एक मानना उस हालत के अंदर भी जायज है। मगर उस औरत ने, उस 80 साल की बूढ़ी औरत ने, उनके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी के पैगाम को उस काफिर के सामने में उनके आंखों में आंखें डालकर पेश किया। वो 3 बातें हैं जो आज की नस्ल के लिए जरूरी, सबसे ज्यादा उसी में हम लोग कोताही करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मक्का में 13 साल तक रहे अज़ियत दी गई। उन्हीं 13 साल के बीच में एक मौके पर हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पकड़ा गया। कौन पकड़ता है? अबू जहल, इस उम्मत का सबसे ज्यादा मलऊन आदमी, इस उम्मत का सबसे बड़ा फिरौन आदमी, इस उम्मत का सबसे बड़ा जालिम आदमी। सबसे पहली जंग जो हुई थी मुसलमानों से कुफ्फार और मुशरिकीन की जंगे बद्र, उसमें ये जालिम मारा गया था। और अबू जहल के मरने की वजह से आज कुछ मीडिया वाले, आज कुछ पागल लोग क्यों कहते हैं कि अल्लाह के नबी तो तलवार लेकर जिहाद करते थे। अरे अबू जहल जैसा मलऊन को मारना पुण्य है। अबू जहल जैसा मलऊन का खात्मा करना सिर्फ कुरान और शरीयत में नहीं बल्कि वेदों में मौजूद है। वेदों में तो यूं कहा गया, रुद्रवो ग्रीवा अशरैत पिशाच आवा ब्रह्मा दुवीशो जही तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम।